जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए, और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब धुंधकारी, तब गौकर्ण जी ने क्या किया, गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई, भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा, एक बांस था, वो बांस की ग्रंथि पे बैठा, क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है, तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर, देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले मैं प्रेत था, पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे धान्य सुख दुख देते चले गए। आप यदि सुखी हैं, इसमें ईश्वर का खेल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है। आप दुखी हैं, इसमें भी ईश्वर का खेल नहीं है, आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान का लेना देना कहाँ है, भगवान क्या करते हैं? तो सुनो, भगवान क्या करते हैं तो सुनो। भगवान एक गुरु जी के 2 शिष्य थे। अब देखो भगवान क्या करते हैं, भक्ति क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं एक उदाहरण से, ताकि आपको सदा के लिए याद रह जाए और समझ आ जाए। तो सुनो, एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, दोनों मित्र भी थे। शिष्य जो थे 2 मित्र थे, 2 दोस्त थे। एक दोस्त मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा दोस्त जाता क्लबों में नाचता, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में, पराई स्त्रियों के चक्कर में नाचता, शराब पीता, वैश्याओं के संग में रहने लग गया। एक मित्र पूजा सत्संग और दूसरा मित्र वैश्याओं के चक्कर में, गलत रास्ता। एक दिन क्या हुआ कि जो मित्र वैश्याओं का संग करता था, गलत संगति थी, उसी रास्ते में सोना मिल गया। रास्ते में सोने से भरी थैली, अरे वाह सोना मिला, सोना।
और एक जो सत्संगी था, जो कथा सुन के घर जा रहा था, उसके रास्ते में ना पांव में लोहे की कील घुस गई, और कील ऐसी घुसी कि हड्डी चीरती हुई पार हो गई। बड़ा कष्ट हुआ। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी आज हमें सोने से थैली मिली भरी हुई। दूसरा बोला आज हमें लोहे की कील पांव में घुस गई। दोनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय कैसा है? ईश्वर न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं? जो कील जिसको घुसी ना, उसने कहा कि गुरुजी ईश्वर को न्याय करना नहीं आता। क्यों? मैं पूजा करता, मैं सत्संग करता, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मुझे लोहे की कील घुसा दी। और वो वैश्याओं के संग करता है, गलत काम करता, झूठ बोलता है, चोरी भी कर लेता है, उसे सोने की थैली दिला दी भगवान ने। कैसा न्याय है ईश्वर का? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझने में गलती हो रही है। ईश्वर की करनी सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी तो आप ही समझाओ, मैया को जगाओ, सो गई क्या? मैया राम राम, जागो मेरी माँ, सुन लो। कथा में नींद अच्छी आती है। मैया को लग रहा कथा नहीं चल रही है, लोरी चल रही है, तो मैया सो गई। हवा भी, मौसम भी ठंडा है, सो जाओ मैया, सो जाओ। जू 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 जू। अब गुरुजी बताओ, भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। देखो ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते। भगवान बोले गुरुजी बोले भगवान का न्याय सही है, तू समझ नहीं पाया, तो गुरुजी आप समझाओ। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा ईश्वर के पास तेरे कई जन्मों का हिसाब होता है, आपको आपके जन्म का हिसाब किताब पता ही नहीं है। ये जो आदमी है, जिसे तेरे दोस्त को सोने का भरा थैली मिली सोने से, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना लिखा था उसके भाग्य में। वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा, पर इस जन्म में वो रास्ता भटक गया, वैश्याओं का संग कर रहा है, तो संग गलत करने से उसका पुण्य समाप्त हुआ और इतना सा सोना मिल पाया है, जबकि उसे मिलना था खजाने, राजा। उसने गलत काम करके पुण्य नष्ट कर लिया, और ये भी धन उसका जल्दी नष्ट हो जाएगा वैश्याओं में। और तुझे फिर गुरुजी मुझे लोहे की कील क्यों मिली? मैं तो बड़ा भगवान का भक्त हूं। कहा कि बेटा आज के दिन तेरी मृत्यु है, आज तुझे मरना था, आज तेरे जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तूने भक्ति की, सही रास्ता अपनाया, तो परमात्मा ने तेरे भाग्य की रेखाओं को बदल दिया, और लोहे की कील जो घुसी, उसी दर्द से तेरी मृत्यु टाल दी भगवान ने। तो लोहे की कील से तेरी मृत्यु टल गई, और तेरा जीवन अब तेरे सामने है। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा पापी है, पर बहुत खुश है, कमा रहा है, हम सही चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, बेईमानी नहीं करते, पर हम गरीब हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान। आप लोग वर्तमान देखते हैं। अच्छा देखो ना, दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं? और दुर्योधन ने सिर्फ धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। द्रौपदी ले आए ना बाल पकड़ के भरी सभा में, और पांडवों का धन भी हड़प लिया,
पत्नी भी हड़प ली, अर्थात चीर हरण किया। फिर भी आप देखो ना, पांडव लोग जो धर्म से चल रहे थे वो वनवास चले गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जो धर्म से थे उन्हें क्या मिला? जोर से, उन्हें जंगल की ठोकरें मिली। बोलो हाँ। पांडव धर्म से थे, धर्म पर थे, गलत नहीं किया कभी, और भक्त भी हैं। क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और कौरव दुर्योधन अधर्मी हैं, तो उन अधर्मियों को पांडवों का धन भी मिल गया, वो और डबल बड़े आदमी हो गए। बताओ, पांडवों का धन कौरवों ने हड़प लिया तो कौरव और डबल बड़े आदमी हो गए कि नहीं, धनवान हो गए कि नहीं? तो जो गलत कर रहा है उसका धन बढ़ गया, और जो धर्म पर था उसे वनवास जाना पड़ा। यही ना है, आप तो जानते हो सब चीजें। अब बताओ, ये ईश्वर का न्याय सही था कि गलत? उत्तर जोर से, जोर से। हाँ, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, थोड़ा देर से न्याय होगा। पांडवों को भी न्याय मिला, पर 13 साल बाद मिला। कौरवों को डबल धनवान तो बन गए, लेकिन डबल धनवान होने के बाद भी सर्वनाश हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, पांडवों का धन हड़पने वाले कौरवों का क्या हो गया? सर्वनाश। बेटे भी चले गए, जो धन खुद का था वो पूंजी खुद की भी समाप्त हो गई। और पांडवों को वनवास मिला तो था, पहले दुख है, पर बाद में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर किसकी हुई? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म पर चलने वाले के जीवन में पहले कष्ट हो सकता है, पर अंत भला है। और कहते हैं अंत भला तो, और पापी का, गलत करने वाले का अंत बुरा होता है। रावण का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? कौरवों का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, बुरा हुआ। तो अंत बुरा, अंत बुरा है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम है। ईश्वर, डॉक्टर जब फोड़ा देखता है कि आपको फोड़ा हो गया है, तो तुरंत उसे चीरा नहीं मारता। फोड़ा कच्चा है तो डॉक्टर पहले पकाने की दवाई देता, और पकने दो। सही है? तुरंत मार देगा चीरा क्या? कच्चा फोड़ा है, कच्चे फोड़े मारेगा कुछ निकलेगा ही नहीं, घावर हो जाएगा। पर पके हुए फोड़े में एक चीरा मारेगा, मावाद बह जाएगी, मरीज को आराम लग जाएगा। तो ईश्वर भी पहले पाप का फोड़ा पकाते हैं। दुर्योधन जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उसी दिन दुर्योधन को मार सकते थे भगवान, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी फोड़ा कच्चा है, अभी पाप का घड़ा बाकी है, थोड़ा कच्चा है। और भर बेटा, और अत्याचार कर। इसलिए पापी को भगवान पाप करने का अवसर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, माता कंस की बहन का नाम क्या था? माता देवकी। देवकी के 8वें बेटे से कंस को मरना था। आकाशवाणी ने यही तो कहा था कि कंस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो जब देवकी का पहला बेटा हुआ, माँ देवकी का, तो वसुदेव जी गए, लो बेटा, हमने वचन दिया था कि जो बच्चा होगा तुम्हें सौंप देंगे। तो जब पहला बेटा लेकर गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया। बोले मुझे पहले बेटे से खतरा
नहीं है। मुसलमान अपनी कुरान पे नहीं हंसता, अपनी टोपी पे नहीं हंसता मुसलमान, पर हिंदू अपने माथे की तिलक पे हंसता है, अपनी शिखा पे हंसता है। सही। जिन लोगों ने अपनी परंपराओं से प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो परंपराएं तो लुप्त हो ही जाएंगी ना। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अब राजा दिलीप ने गाय की सेवा शुरू की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा दिलीप गौ माता चरा रहे थे कि गाय का जो हुआ क्या कि गाय को ना शेर ने पकड़ लिया। ये बैठे थे कहीं पेड़ की छांव में, लगा कि गाय तो चर रही है, पर जंगल से एक शेर आया बड़ा और शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई बचाओ, तो राजा दिलीप दौड़े दौड़े, अरे गौ माता, शेर से निवेदन किया, ए भैया शेर हमें खा लो। अच्छा, राजा शेर के मुंह पे गाय, भाई गाय क्या है, शेर का भोजन। अब आप कोई भोजन करने बैठे और आप उसके हाथ से रोटी छीन लें, निवाला छीन लें, ये तो पाप हो जाएगा। तो राजा दिलीप उस समय शेर को मार नहीं सकते थे, जब शेर दो समय किसी को नहीं मारना चाहिए और दो समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाते समय और पति पत्नी के मिलन के समय। जब पति पत्नी दोनों एकांत में हों उस समय किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। और दूसरा भोजन के समय। अब हुआ क्या कि शेर मुंह पे रख लिया गाय को। अब राजा दिलीप शेर को मार नहीं सकते थे, क्योंकि शेर उस समय किस हाल में है, खाने के हाल में है, उसका भोजन है वो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, हे शेर, हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दें, ये गौ माता मेरी है और मैं चरा रहा हूं, आप मुझे खा लें। शेर बोला, नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ सकते। तो गाय बोली, शेर भैया ऐसा करो कि आप हमें खा लेना, लेकिन अभी हमारे बछड़े का दूध पिलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, हमारा बछड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने बछड़े को आज थोड़ा दूध पिला दें, उसको प्यार कर लें और समझा दें कि अब तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी दूध है, पी ले। एक बार अपने बेटे से तो कह लूं कि मैं जा रही हूं, शेर भैया एक मौका दे दो। शेर बोला कि ठीक है, तुम अपने बछड़े को जाओ दूध पिलाओ, तब तक मैं यहां क्या करूं। राजा दिलीप बोले कि आप मुझे रख लीजिए। अब राजा दिलीप को शेर ने पकड़ लिया। देखो, एक राजा शेर के मुंह पे जाने को तैयार है, किसके लिए, गाय की रक्षा के लिए कि मुझे मार दो पर गाय को ना मारो। और आज के राजा लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का, बूचड़ खानों में गाय कट रही है। अब गाय चली गई, गाय अपने बछड़े से मिली, दूध पिलाया, लाड़ किया, प्यार किया, और गाय ने पूरी बात बछड़े को बताई कि आज हमें शेर ने पकड़ लिया था और वो अब हमें खाएगा, तो हमारा दूध तुम जो पी रहे हो ना आखिरी है। तो गाय खूब, अब बछड़ा रोने लग गया, बोला माँ आप नहीं जा सकती हो, मैं चलूंगा, मैं शेर से कहूंगा कि मुझे खा। गाय बोली नहीं बेटा तुम मत जाना, नहीं नहीं मैं चलूंगा। अब बछड़ा दूध ना पिया, बोले चलो। तो अब गाय से जिद किया बच्चे ने, अच्छा मैंने दूध पी लिया चलो। अब आए तो गाय और बछड़े दोनों आ गए।
शेर से बोला बछड़ा कि भैया पहले हमें खाओ, हमारी मां को मत खाओ, हमें खा लो। गाय बोली अच्छा ऐसा करो भैया, तुम्हारा हमसे वचन था, हमें खा लो, पर ऐसा ना हो कि हमें खाने के बाद तुम्हारा बच्चा भी खा लो, हमारे बच्चे को मत खाना। शेर बोला नहीं खाएंगे। बच्चा बोला हमें खाओ। शेर बोला कि बताओ तुम दोनों में एक डिसाइड कर लो खाना किसे है, बच्चे को खाऊं कि मां को खाऊं। तब तक दिलीप बोले कि शेर सिंहराज आप किसी को ना खाओ, मुझे खा लो। जब राजा शेर के चरणों में गिर पड़े कि आप मुझे खाओ, ये गाय मेरे आश्रित है और जो मेरे आश्रित है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसे मत खाओ। जब राजा दिलीप की ऐसी बात सुनी तो वो शेर से एक देवता प्रकट हो गए। बोले राजन हम कोई शेर नहीं है, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम गाय के लिए कितने समर्पित हो। आज पता चला कि तुम गाय की रक्षा के लिए अपने भी प्राण दे सकते हो। अब तो गाय प्रसन्न हो गई। राजन ऐसा करो मेरा दूध निकालो और दूध निकाल के ले जाओ, तुम पी लो और अपनी पत्नी को पिला दो, तुम्हें पुत्र होगा बेटा, जाओ। अब राजा दिलीप बोले कि नहीं, पहले दूध मैं नहीं पीऊंगा, पहले दूध पर इस बछड़े का अधिकार है, तो पहले इसको पी लेने दीजिए।